साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में अभी तक हमने 2 क्लासेस आप तक पहुंचाई हैं, जिनमें हमारी कोशिश है कि आप उन दोनों क्लासों के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अच्छा, बहुत अलग अलग मेथड से लोग चक्रवृद्धि ब्याज कराते हैं। जब अगला स्तर होगा हम भी सोचेंगे कि हमें किस प्रकार से सवालों को आसान कर देना है। लेकिन जब बात आती है पहली कक्षा की, तो प्राथमिक पाठशालाओं में माध्यमिक स्तर पे कहें तो शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं आती हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स का हमें प्रयोग भी कहीं नहीं होता है। तो क्यों ना हम जो पढ़ाया जा रहा है उसी को ठीक से पढ़ें, मजबूती के साथ पढ़ें। क्वेश्चन कितना ही कठिन हो, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपको, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। भाई, जितने भी बच्चे हमारी क्लास देख रहे हैं, बेशक कम देख रहे हैं, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए आपको कि कैसे कैसे हमें करनी है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में कि चक्रवृद्धि ब्याज में और किस प्रकार के प्रश्न बचे हैं, क्योंकि अभी इसके बाद एक क्लास और हम आपको कराएंगे। 5-6 क्वेश्चन होंगे, उसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन समय लगेगा। लेंथी क्वेश्चन है, और आजकल वही आ भी रहे हैं, वो बीट भी नहीं होते परीक्षा में जब आते हैं, तो उनको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आज के देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे करेंगे हम। देखो, पहला प्रश्न हमें दिया है कि किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 480 रुपये है, तो वह धन कितना है। कुछ चीजों को जरूर मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है आसान तरीके से। अगर इसमें आप देखें जी, हमें तो फॉर्मुलाइजेशन से हम करें, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे आप? P इंटू 1+R/100 की पावर 2 -1 लगा दो। अभी तक आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें -1 नहीं था। -1 नहीं था तो वो सीधा हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन देते थे, कंपाउंड अमाउंट हम उनसे ज्ञात करते थे, अमाउंट आता था। लेकिन यहां ये जो आप देख रहे हैं, ये है CI डायरेक्ट, ये है हमारा CI, अर्थात हम इसको कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन दर समय बटे 100, ये है हमारा SI। इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया है बराबर में 480 रुपए। तो क्या इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है? क्या कोई और ऐसा कोई मेथड्स हो जिससे हम बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लें? तो वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये आप लिख लीजिएगा कि जब चक्रवृद्धि ब्याज, कॉपी पे लिखना है जो मैं यहां इसीलिए तो बता रहा हूं आपको, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट ब्याज का 2 वर्ष का अंतर हो, 2 वर्ष में काम करेगा, अंतर हो, तब। तो तब आप इस लॉन्ग मेथड को नहीं करेंगे, मैं आपको यहां बता देता हूं आपको करना क्या है। आप लिखिएगा इसमें अंतर, जो भी कुछ अंतर हो वो रखें आप लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर। ये चीज आप नोट कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो वैसे भी आप देख लीजिए, उससे तो कई गुना आसान लग रहा होगा, ये इतना सारा याद करने से बेटर है ये अंतर बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर कर लीजिए। जहां भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष के अंतर का जिक्र हो, आप इस फॉर्मूले का यूटिलाइज कीजिए। अब सिद्ध कैसे होगा, मिनट में मैं करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आप इधर क्या लिखेंगे? अंतर, अंतर कितना है? 480 रुपए, यहां कर लेते हैं, बराबर, बराबर में क्या लिखेंगे? P मूलधन, तो हमें धन ज्ञात करना है, मूलधन नहीं दे रखा है। R का मान कितना है? देखो, R का मान दिया 8%, तो क्या ये 8/100
इंटू 8/100 नहीं हो जाएगा? बोलिए। जब r/100 का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, तो ये हमने लिख दिया। सोल्व कीजिएगा, करो सोल्व। 8 छंग 48, फिर काट दो इसको 4 से, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, 2 से काट दो 15 को, 7.5। अब 7.5 तो इधर है और इधर 4 जीरो लगी हुई है, तो इधर आ जाएंगी ये 1 2 3 4 इज इक्वल टू पी। ये आ गया। अब कितना आ गया? तो एक पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो हट जाएगी, 75000। तो कुल मिला के हमारे 75,000 रुपये बैठ जाएंगे यहाँ। आप देख लीजिए, ये आपका कहीं ना कहीं आंसर जरूर होगा। ऑप्शन दिया है कहीं, ये रहा 75,000 रुपये। ये इतना आसान और इतना महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि जहां भी कहीं 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो, डायरेक्ट करें अंतर बराबर P इंटू r/100 का स्क्वायर लगाइए, आपके आंसर आ जाएंगे। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अंतर निकालना हो अंतर निकल जाएगा, मूलधन निकालना हो मूलधन निकल जाएगा, दर निकालनी हो दर निकल जाएगी, कुछ भी निकल जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं, बहुत तसल्ली में सोचेंगे, क्योंकि अब मैं आगे जो बढ़ूंगा, मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। देखिएगा, यहां देखें आप, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपए है, वह धन कितना है? अब तो मुझे फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है अंतर बराबर P इंटू r/100 का होल स्क्वायर। देखो, ये छोटा सा ही फॉर्मूला काम कर देने का। बात तो आपकी है कि आप इसको याद कर लें। तो हमें अंतर रखना है इधर, ये हमें दिया है 768 रुपीज इज इक्वल टू पी का वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, आर का मान है 8, तो 8/100 इंटू 8/100, 2 टाइम्स क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। सॉल्व कीजिएगा तो 8 से ये कट जाएगा, 8 नाम 72, यहाँ कितने रह गए 4, 8 छंग 48, इस 8 से कट जाएगा 12 अट्ठे 96। और ये 40 जो नीचे 100 वाला डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एक ये 100 आ गया, एक ये 100 आ गया, पी आ गया। आंसर चेक करके बताओ, अगर बता दे आपको कोई तो हमें ही आइए। लो, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। अब अगर आप कह लगे कि हम तो किताब से बुक से करेंगे, या जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर वो मैंने बता दिया। बेसिक भी, बेसिक वो है जो पहले क्वेश्चन में मैंने सबसे ऊपर लिख रखा है। इससे कुछ भी आप निकाल लीजिए, सब कुछ निकल के आ जाएगा। चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? यहाँ आर पूछा है, आर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। ये बात पहले ही हो चुकी है, अगर आप फॉर्मूले पे ध्यान दें तो जरा एक बार देखो फिर से। इधर क्या लिखते हैं बेटा? अंतर इज इक्वल टू मूलधन r/100 का स्क्वायर। अंतर की जगह अंतर रखो, कितना है 72 रुपीज। पी का मान रखेगा 5,000 रुपए दिया है प्रिंसिपल वैल्यूज, इनटू आर का मान हमसे पूछा है, आर का मान हमारे पास है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सॉल्व। बोलो कैसे करें? तो यहाँ 72 अभी वैल्यू पुट की है, यहाँ 5,000 लिख दिया, इनटू आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर कितना बैठेगा 10,000। भाई स्क्वायर तो दोनों का होगा, क्योंकि ब्रैकेट पे है, तो ब्रैकेट का मतलब है ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो 5,000 दूनी 10,000 हो जाएंगे। आप 10,000 में यहाँ 2 का आप डिवाइड कर रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई कीजिए, 72 दूनी 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट होगा। और ये कितने का होता है? 12 का होता है। दैट इज द वैल्यू ऑफ आर, 12%। तो यह दर जो आएगी वो 12% आएगी।
अरे ऐसी कमाल की चीज मैंने आपको ये बताई है, लिख लो इन चीजों को। जो बच्चे तैयार हैं, जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, उनको तो ये आता होगा, लेकिन जो पहली बार तैयार कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही, मान लीजिए एक तरीके से जड़ी बूटी है मैथ्स की, ये मान लो आप। अब इसका प्रयोग अभी 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों मैंने किए हैं, अब आप देखेंगे आप क्या करेंगे। ये आप HW में करके देखिएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं बदलना है, वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। ठीक है, आगे चले। पांचवें क्वेश्चन में 8,000 रुपए, 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखो, यहाँ है 3 वर्ष और वहां था 2 वर्ष। ये प्रश्न, जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, अंतर बराबर, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था डिफरेंस, अंतर इज इक्वल टू P इंटू R/100 का स्क्वायर, ये बताया था। लेकिन ये तब आप प्रयोग करते हैं जब आपके 2 वर्ष का डिफरेंस दिया हो, CI और SI का 2 साल का अंतर आपके पास हो। यहाँ 3 वर्ष का दे रखा है, तो क्या 3 वर्ष में भी इसका प्रयोग हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे जब A फॉर एप्पल होता है तो A फॉर बॉल थोड़ी होगी, बॉल के लिए कुछ अलग होगा, कैट के लिए कुछ अलग होगा, डॉग के लिए कुछ अलग होगा। तो क्या 3 वर्ष के लिए अलग नहीं होना चाहिए ना? बेसिक ही बता दो, तो बेसिक वही है P इंटू 1+R/100 की पावर क्यूब -1, और फिर 3 साल के चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस रखो, तब करो सॉल्व। दिमाग की नसें फट जाएंगी भाई, इतनी लंबी कैलकुलेशन बैठेगी। फिर यहाँ ये 2 साल का तो याद हो गया ना, हाँ ये तो आसान है, इसी में बढ़ा लो। तो 3 के लिए क्या करना है, ध्यान दें, 3 के लिए करना है 300 प्लस R/100। बहुत से मूर्ख चंद यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ तो 2 ही रहेगा। ये 2 साल के लिए था, और आपको 3 के लिए कहे तो 300 प्लस R/100 कर दीजिए। मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 वर्ष, 3 वर्ष के अंतर के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हमेशा, जो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी हैंस प्रूफ हो जाएगा। देखो पहले अंतर कितना है, अंतर पूछा है, ये हमें नहीं पता, इज इक्वल टू P का मान पता है, ये रहा 8,000 इंटू R की वैल्यू है 5, तो 5/100 इंटू 5/100, 2 टाइम्स इसलिए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, इंटू 300 में कितना प्लस करूं बोलो, R का मान बोलो, 300 में कितना प्लस करूं बताइए। 300 में प्लस करूंगा 5, तो कितना हो जाएगा, 300 5 सॉल्व करो अब। पहले देखते हैं हम कि 1 2 3, 1 2 3, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 से ये कट जाएगा, 25 चौका 100, इस 4 से 25 चौका 100, 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार। फाइनली हमारे पास सब कुछ कटा हुआ दिख रहा है, हमें हमें दिख रहा है केवल हमारे पास बचा 305 फाइनली, और अपॉन में 5, 5×30 और 5 एकम 5। तो हमारे पास जो वैल्यू आई, ये अंतर जो आया आ चुका है, आंसर देख लीजिएगा आप, वो आ गया 61 रुपीज। ये हो गया, ऑप्शन में है कहीं, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात है सारी कि ये 300 प्लस R/100 क्यों लगाया है, बिकॉज ही इज आस्किंग डिफरेंस ऑफ 3 years CI एंड SI। if they are asking the difference of CI and SI 2 years, you can use this formula, only this part of this formula, this part, केवल यह भाग P इंटू R/100 का स्क्वायर। यदि 3 साल का पूछ रहे हैं तो ये भी जुड़ जाएगा, करके देखेंगे अपने आप। ये भी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आप सॉल्व कीजिएगा।
भाई देखो, एक एक दो दो क्वेश्चन आपको करना चाहिए, यदि आप अपनी कलम से नहीं करोगे तो नहीं आएगा। गणित की पीडीएफ, गणित का उतारना। आप जानते हो कक्षा पढ़ते थे 6 से लेकर 8वीं तक, क्या बोलते थे कि गणित के प्रश्न उतारो मत, करो अपने आप। लेकिन आज तो उतारने की जरूरत नहीं है, हमें उतारे हुए चाहिए, केवल उतरे हुए चाहिए। किस में चाहिए? पीडीएफ में लीजिए। मैथ्स की, मैथ्स की कोई पीडीएफ होती है? ये हिंदी है क्या भैया? सवाल उतारो, मेथड देख लो, फिर करो अपने आप। नहीं हो रहा, पुनः एक बार देखिए कि अध्यापक ने कैसे किया है, आपसे कहाँ इसमें मिस हो रही है बात। चलो अगला सवाल देखें। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपए है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ अंतर वंतर का कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन के पहले जो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन किए हैं उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। हमें दिया है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, ब्याज का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि यदि आपसे कोई पूछे सी आई इज इक्वल टू, तो पी इंटू 1 + R/100 की पावर टाइम -1। यहाँ मैंने मिश्र धन नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ मिश्र धन लिख दूंगा तो -1 हटा दूंगा। समझ लो पहले, ये फॉर्मूला डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का है। किताब में मिश्र धन का है, मैंने भी अभी तक पढ़ाया है मिश्र धन का कि मूलधन इंटू 1/10 की पावर सम है, उसमें -1 नहीं है। शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में चक्रवृद्धि ब्याज रख दो, 993 इज इक्वल टू पी का मान लो कितना है। पी का मान तो हमें पहले निकालना पड़ेगा। 1 प्लस दर है 10/100, टी का मान दिया हुआ है 3 -1। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 10 एकम 10 और 1 11, पी इंटू, या ऐसे लिख लो जी, 10 एकम 10 और 1 11/10 का होल थ्राइस -1। क्या हुआ ये? 11 ग्यारहम 121 ग्यारहम 1331 पी अपॉन नीचे हो गया 1000 -1। इधर ये वैल्यू चली रही है, इसको, ये तो हमारी हर एक लाइन में लिखो या ना लिखो ये है ही। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1000 एकम 1000, यहाँ 1000 हो जाएंगे, और जब 1331 में से 1000 घटेंगे तो कितना बचेगा? 331 पी अपॉन 1000। ये बराबर इधर लगा लेते हैं। बराबर में क्या है बोलो? बराबर ये है 993। अब हमें यहाँ पी का वैल्यू चाहिए। जब पी का वैल्यू चाहिए तो 331/1000 उधर चला जाएगा। जब 331/1000 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 993 इंटू 1000, और अपॉन में आ जाएगा बटे में, ये जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। 31 तिया 3 तिया, ये 3 बार कट गया, अर्थात हमारे पास पी की वैल्यू 3000 रुपये आ गई। दैट इज द वैल्यू ऑफ पी। बट वो तो पूछ ही नहीं रहा पी, उसने क्या पूछा है? साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज कौन नहीं जानता? सब फॉर्मूला जानते हैं, PRT/100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। 3 तिया 9, 2 जीरो, भैया 900 रुपये आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आ गया। देखो, फॉर्मूला सीखा, कैलकुलेशन सीखी, 2 फॉर्मूले आ गए। जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा ज्ञान। इस सिद्धांत पे काम करो। जितनी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स उतनी ज्यादा ढकोसलाबाजी है, और उतना ही खोखला ज्ञान है वो। अधजल गगरी छलकत जाए, और लिटिल नॉलेज इज डेंजर थिंग। तो उस सिद्धांत पे हम काम नहीं करते, पहले ये सीख लो। कई बार ऐसा होता है कि हमने पेपर में शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई और पेपर में काम नहीं कर रही है, तो फिर कम से कम बेसिक तो पता होगी तो निकाल लें। समय भी खराब हो और फिर भी सवाल ना हो तो क्या फायदा रहा। चलो करोगे आगे एक क्वेश्चन। इस प्रश्न को देखो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, बिल्कुल सेम भाषा लिखी हुई है, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए हैं, वैसे तुम्हारा 4 है। जैसे मैंने 5वां और 6ठा किया है, ऐसे तुम्हारा
जैसे मैंने चौथा पांचवा किया ऐसे तुम्हारा छठा क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने सातवां किया ऐसे आपका आठवां क्वेश्चन है। बिना पढ़ाए तो कुछ करा ही नहीं रहा हूं आपको, पहले पढ़ा दिया, सवाल उतारो यहां से, सवाल उतारने के बाद में फिर अपने आप करो और इसका आंसर दो क्या होगा। अब हम आए यहां, कोई धन चक्रवर्ती। अच्छा जी, पहले तो यही सही कर लो भैया, ये है चक्रवर्ती। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, ब्याज की इसी दर पर कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। फाइनली हमारे पास केवल कुछ बातें लिखी हैं, 5 वर्ष लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 2 गुना। फिर हमसे पूछा है कि कितने वर्ष में, ये हमसे पूछा गया है 8 गुना हो जाएगा, ये सवाल है, ये हमसे क्वेश्चन मार्क्स का, ये हमसे बात पूछ रहे हैं। बिल्कुल साधारण तरीका तो ये है, जो यहां संख्या है और यहां, ध्यान से देखें, आपको ये देखना है कि ये जो है ना, ये वाली संख्या इसके आधार में टूटे, ये आधार लेना है, तो ये टूट जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और जरूर टूटेगा। ये भी पहले बता दो, कई बच्चे कहेंगे यहाँ 9 है फिर तो ना टूटे, तो फिर ऊपर भी 3 होगा, क्योंकि पावर में मल्टीप्लाई होती रहती है चक्रवृद्धि ब्याज में, पावर ही तो चढ़ती है। तो यहाँ जो 8 गुना है, 8 गुने को आप लिखें 2 की पावर 3। अच्छा ये 2, ये 100% है कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 जरूर आएगा। अब हमारी घात कितनी आ गई 3, तो जो भी यहाँ घात आई है, घात की गुना पहले, जो पहले समय दे रखा है, पहले टाइम में कर दें। अब घात का मतलब है 3, पहला समय है कितना 5, और 5 दिया 15, 15 वर्ष में ये ऐसा हो जाएगा कि वो 8 गुना हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो यहां होगा वो आधार लेना है इसका, ये आधार में होना चाहिए, ध्यान रख लेना, चीजों को पहले स्पष्ट कर लो, लिख लो, तभी बात बनेगी, आपका आंसर आ जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए, ये 9, एक प्रश्न और है, बोलो। देखो जैसे यहां है, आपको पहले लिखो इसमें कितने वर्ष दे रखा है, 6 वर्ष, और ये हो रहा है कितने गुना, इस पे ध्यान देंगे आप, ये यहाँ 3 गुना, या 3 गुना लिख लो या गुना लिख लो। अब हमें यहाँ चाहिए x वर्ष, हमें यहाँ नहीं पता कितना है, परंतु होना कितना है, 27 गुना चाहिए। देखो मैंने पहले कहा है ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी कि वो यहाँ यहाँ 64 लिख दे, 8 लिख दे, 9, 9 लिख सकता है, ऐसा जरूर लिखेगा कि जो अगली वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या, ये उसका आधार बन जाए, आधार उसका कितना बन जाए, 3 बन जाए। 27 का आधार 3 बनाओ, 3 तिया 9 तिया 27, तो क्या आप 27 को 3 की पावर 3 नहीं लिख सकते। फिर मैंने क्या सिखाया है कि जो भी घात आ जाए, घात गुना टाइम, जो पहले टाइम दे रखा है, घात कितनी आ गई 3, टाइम कितना दे रखा है 6, 6 तिया 18 वर्ष, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा। बोलो क्या दिक्कत आई तुम्हें इसे करने में, हुँ? आ रहा है कुछ, बोलो अगर कुछ आ रहा हो आपको, ऐसी कोई दिक्कत है। चलो एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 11, ये मेरा सवाल है, और मैं आपको बताता हूं कि 11 वर्ष में, 11
वर्ष में कोई धन हो रहा है, मान लीजिएगा आप 4 गुना। कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। तो आपको बताना है कि कितने वर्ष में वह धन 64 गुना होगा। इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है? तो हम मान जाएंगे कि आपको बातें समझ में आ गई हैं। ये है इस क्लास का सार, निचोड़। जितने अच्छे से मैंने बोर्ड पे किया है उतने साफ सुथरे राइटिंग में आप अपनी कॉपी पे करो, नोट्स बनाओ। अगली क्लास जो इसकी होगी उसके क्वेश्चन जो भी होंगे 6 7 थोड़े कठिन क्वेश्चन वो बचे हुए थे, इसलिए इसमें नहीं लिए। अगर इसमें लेते तो क्लास काफी लंबी हो जाती। छोटा छोटा करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में फिर हम क्षेत्रफल आयतन की ओर बढ़ेंगे। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करें और मुझे बताएं कि आपको कितना समझ आया। जय हिंद, जय भारत।